पीस भी अपॉन यू ऑल। तो आज के वीडियो में 2 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 2 मार्क के टोटली 8 क्वेश्चन आती हैं फॉर 16 मार्क्स। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है, प्रूव दैट इरेशनल। तो प्रूव दैट इरेशनल के 3 टाइप्स हैं, जहाँ एक सिंगल नंबर आता है और यहाँ प्लस आता है, यहाँ एक माइनस। सो ये 3 में से कौन सा तभी एक क्वेश्चन आता है। फर्स्ट सिंगल नंबर का देखेंगे। हाउ टू स्टार्ट, लेट अस assume that root 5 is, क्वेश्चन में irrational होता है, you have to write rational. Let us assume that root 5 is rational. Then root 5 is equals to p by q, where p and q are co-prime, where p and q are co-prime and q not equal to 0. where p and q are co-prime and q not equal to 0. ये स्टार्टिंग का जो मेथड है ये सबको भी लिखना, इधर भी वो चाहता है। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल की जगह रैशनल। देन 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू p by q, where p and q are co-prime and q not equal to 0. ये फर्स्ट जो स्टेप है जो मैं पिंक कलर में लिखा हूँ, इट इज सेम फॉर ऑल द 3. नेक्स्ट स्टेप, you have to take the question √5 is equals to p by q. अब ये q क्या करना, √5 के बाजू लिख लेना, बिकॉज यहाँ डिवाइडेड बाय है, इधर आया तो इंटू, सो इंटू q इज इक्वल्स टू p. देन उसके बाद स्क्वायर निकाल, 3 जने को भी स्क्वायर कर डालो, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इन ब्रैकेट यू राइट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होता है, स्क्वायर भी स्क्वायर रूट चले आता है, 5q² इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। 5q² इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो 5 डिवाइड, स्टार्टिंग का नंबर लिखना, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स p। इसका मतलब ये स्टार्टिंग का नंबर 5 डिवाइड्स ये लास्ट का p स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स p। 5 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कराता उन्हें p को भी डिवाइड करता। सो अब लास्ट से लिखना है यहाँ से, p इज इक्वल्स टू 5k। यहाँ स्टार्टिंग से शुरू करना, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स p। जब वापस नेक्स्ट लाइन लिखते हैं यहाँ से लिखना p इज इक्वल्स टू 5k, p इज इक्वल्स टू 5k। अब ये जो ग्रीन में लिखो ही नहीं है, लास्ट स्टेप ये 5q² इज इक्वल्स टू p स्क्वायर लिख लेको। इसे हूँ 5q² लिखना, p की जगह 5 k स्क्वायर, ये p की जगह हमें 5k लिखना, स्क्वायर है करके 5k² q²। ये एक 5 ये एक 5 कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, q² इज इक्वल्स टू 5k²। 5k² इज इक्वल्स टू q²। खाली फर्स्ट ये लिखो, बाद में ये लिख लो। सेम ये डिवाइड करना, 5 डिवाइड्स q², देन 5 डिवाइड्स q। 5 डिवाइड्स p है, 5 डिवाइड्स q। सो कंक्लूजन विल बी both p and q are divided by 3. both p and q are divided by क्या है हमारे क्वेश्चन में 5। both p and q are divided by 5, therefore our assumption is wrong, hence √5 is irrational. जब हमें शुरू करे तो रैशनल लिखना, यहाँ पे रैशनल, कंक्लूजन में इरेशनल। हम नेक्स्ट सम जो है 3 + 2 √5, फर्स्ट स्टेप सेम आता। सो लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। यहाँ तक सेम आता पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम लिखना, सो दोनों को भी। अब नेक्स्ट क्या चेंज होता है देखो, 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू p by q। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज, ये रूट का नंबर यहाँ से रख लेना, 2 √5 इसे क्या साइन है, प्लस, इज इक्वल्स टू p by q। रूट का नंबर यहाँ से रख ले को, जो रूट का नंबर का साइन रख ले को, जो अकेला नंबर है उसे ये तरफ भेजना। नाउ +3 गोज दैट साइड, -3। इतना याद रखो, ये हमेशा माइनस से छता, कभी भी माइनस से छता। अब 2 √5 इज इक्वल्स टू p माइनस
नो नंबर वन क्रॉस मल्टीप्लाई करना, p माइनस 3q बाई क्यू, p माइनस p इंटू वन p, 3 इंटू क्यू 3q बाई क्यू। अब रूट 5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q बाई, ये 2 इसके बाजू आ जाता है 2q। वॉट यू हैव टू डू इज रूट को अकेला करना, तो रूट के साथ 2 था, रूट के साथ 3 था, हमें शिफ्ट करे, 3 उधर गया तो -3, 2 इधर आया तो डिवाइडेड बाई। सो फर्स्ट p माइनस 3q बाई 2q। कंक्लूजन क्या लिखना, सो खाली रूट 5 के जगह इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। इसके बाद कंक्लूजन लिखना, रूट 5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q बाई q। सो irrational not equal to rational, therefore our assumption, ये लिखना, our assumption is wrong, hence क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 प्लस 2 रूट 5 इज irrational। सो इस इतना करें तो 2 मार्क्स, ये ज्यादातर ये पूछ रहा प्लस का, सो बार बार पूछ को है, सो रिवाइज करो वो चीज को। ओके, अब इसमें देखो माइनस आया, क्या करना, फर्स्ट स्टेप तो सेम था, 3 माइनस रूट 5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, माइनस रूट 5 माइनस हूँ रख लेना, यहाँ प्लस था तो प्लस इज इक्वल्स टू p बाई क्यू, यहाँ माइनस ही चाहना, प्लस में भी माइनस आता, माइनस में भी माइनस आता, क्या नंबर बच को है तो अकेला 3, बाद में माइनस रूट 5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q बाई क्यू, p रख ले को 3 के साथ q मिला डालना, p माइनस 3q बाई क्यू। अब ये सिंस माइनस है नहीं, ये साइन जो है नहीं माइनस, ये माइनस निकालना का तो माइनस छोड़ना का तो क्या करना तुम्हें, माइनस छोड़ वाली में यहाँ माइनस छोड़ा तो यहाँ क्या करना, यू हैव टू शिफ्ट इट, q को पहले लिख लेना, p को बाद में लिख लेना, 3q माइनस p बाई क्यू। कंक्लूजन सेम ये छता, सो इरेशनल इज नॉट इक्वल टू, ये कंक्लूजन फिर वो लिखना, इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस क्वेश्चन में क्या है हमारा, 3 माइनस रूट 5 इज इरेशनल। ये एक सम गारंटी आता है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, तो ये जगह p माइनस 3 बाई क्यू, ये क्यू यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ले लेती, तो यहाँ भी माइनस ही आता, यहाँ भी माइनस आता, अगर क्वेश्चन में प्लस आया तो फर्स्ट p बाद में q आता, सो अब माइनस आया तो फर्स्ट q आता बाद में p। एक छोटा ट्रिक बोलती हूँ तुमने, क्वेश्चन देखो, 3 प्लस 2 रूट 5 है, तो तुम्हारा आंसर ऐसा आता, फाइनल आंसर रूट 5 इज इक्वल्स टू, प्लस है तो फर्स्ट p आना q बाई, रूट के साथ क्या नंबर है उन्हें नीचे आ जाता है, q जो अकेला नंबर है उन्हें ये q के साथ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज माइनस 3 माइनस 2 रूट 5 ऐसा आया, तो तुम्हारा आंसर क्या आता, रूट 5 इज इक्वल्स टू, माइनस है सो वास्ते फर्स्ट q आता बाद में p आता, रूट के साथ क्या नंबर है उन्हें नीचे आता, बाद में ये नंबर q के बाजू आ जाता। ओके, समझ में आया? अब एक बार रिवाइज कराती हूँ ये, देखो 3 प्लस रूट 5 आया या 5 माइनस रूट 3 आया, तो तुम्हारा आंसर कैसा रहता है, रूट 5 इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू, रूट के साथ क्या भी नंबर नहीं है तो अकेला q आता, उसके बाद क्या है यहाँ नंबर, इनसे q के साथ लिखना, तो तुम्हारा फाइनल आंसर यहाँ जो कंक्लूजन लिखने से पहले आता है वो ऐसा आता, रूट 5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q बाई क्यू। अगर माइनस आया, देखो रूट को बाजू लिख ले को, माइनस है का तो फर्स्ट q आता बाद में p आता, जो ये नंबर है उन्हें रूट के q के बाजू आता, रूट के साथ कोई सा भी नंबर है उससे डिवाइडेड बाय खाली q आता। अगर सेम क्वेश्चन ऐसा आया 5 माइनस 2 रूट 3, तो कैसा लिखना, p और फर्स्ट माइनस है तो कौन आता है q, बाद में p, नीचे फिर q, तो रूट के साथ जो नंबर है उन्हें यहाँ आ जाता, जो यहाँ ऊपर अकेला नंबर है उन्हें यहाँ आ जाता। तो लास्ट एटलीस्ट ये स्टेप रॉन्ग करो ना को, 2 मार्क्स गारंटी, प्रैक्टिस करो ये चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन न, कब तक इरेशनल के साथ एक और क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन में क्या रहता है, HCF और LCM डायरेक्ट क्वेश्चन आता। तो एक क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क का एक क्वेश्चन क्या आता है, तो प्रूव दैट इरेशनल,
उसके साथ एक और बोल को यहाँ नीचे अब एक क्वेश्चन आता है, तुम्हें दो में से एक लिखना। सो प्रूव दैट इरेशनल सब जने अटेम्प्ट करते, फिर भी ये भी इजी था, तब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके तो क्या क्वेश्चन देखो हमारा फर्स्ट, फाइंड, क्या फाइंड करना। सो एलसीएम एंड एचसीएफ, दो नंबर्स है कोई 36 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या कहते हो, तुम्हें प्राइम नंबर से डिवाइड करना। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 ये नंबर से डिवाइड करना। 2 1 जा, 3 1 जा, 5 1 जा, 7 1 जा, 11 1 जा, और प्राइम नंबर्स हैं बट फिलहाल हमें इतने नंबर से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या 36, तो कौन सा टेबल लेंगे, 36 कौन से नंबर में जाता है, 2 में भी जाता है, 3 में भी जाता है। सो आई विल टेक 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 12 है, 3 4 जा 12, 4 आई विल टेक 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो हम ना 36 में क्या क्या नंबर्स आए, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 होगा। अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 120, तो 120 को भी डिवाइड करेंगे, तुम्हें 2 1 जा भी ले सकती हैं, 3 1 जा भी ले सकती हैं। सो आई विल टेक 2, 2 6 जा 12 0, फिर 2 ले लेती हूँ, 2 3 जा 6 0, नेक्स्ट 3 10 जा 30, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो खाली प्राइम नंबर से डिवाइड करना। तो क्या क्या नंबर्स मिले हम ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अब ग्रुप करना। सो ग्रुप करते करते बच्चे ज्यादा मिस्टेक कर रही, कैसा करोगे तो फर्स्ट देखो ऐसा कैंसिल करो, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ लिख लो। जब ग्रुप करती नहीं तो तुम्हें खाली ग्रुप करने वाले बच्चे क्या करती हैं, खाली ऊपर और नीचे है तो ग्रुप करती हैं। सपोज यहाँ एक ऐसा है तो ज्यादा जने क्या करती है, ग्रुप करना भूल जा रही, तो उस वजह से पूरा आंसर रॉन्ग हो रहा है। उसे बेटर क्या करो, कैंसिल करा लो, इसमें एक 2 है, इसमें एक 2 है, कैंसिल करा लो, यहाँ लिख डाले। नेक्स्ट ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल होगा इंटू 2, उसके बाद ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल होगा। ओके अब ये 3 के साथ कैंसिल करने को सा भी 3 नीचे ने है, ये 2 के साथ कैंसिल करने ऊपर 2 ने है, 5 कैंसिल करने ऊपर 5 ने है, तो कैंसिल मैं पूरा कर डाली। अब क्या बचा, मल्टीप्लाई करा लो उसका आंसर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो मेरा HCF क्या होगा, HCF इज 12। अब LCM कैसा फाइंड करना, फर्स्ट क्या करना, HCF इच लिख लेना, सेम 12 जो आंसर मिल को है वो 12 लिख ले को। उसके बाद क्या क्या नंबर्स तुम्हें छोड़ को है, यहाँ देखो कौन सा नंबर कैंसिल नहीं हुआ, ये 3 कैंसिल नहीं हुआ, ये 2 कैंसिल नहीं हुआ, ये 5 कैंसिल नहीं हुआ, वो 3 भी लिख लो, 2 इंटू 5। आया समझ में, पहले कैंसिल ऊपर का एक नंबर नीचे का एक नंबर, जो कैंसिल हुआ वो HCF में लिख लेना, मल्टीप्लाई कर को आंसर आ जाता है 12, वो 12 उठा को LCM में पहले लिख ले को। उसके बाद में जो जो कैंसिल नहीं हुआ, जैसे ये 3 कैंसिल नहीं हुआ, 2 कैंसिल नहीं हुआ, 5 कैंसिल नहीं हुआ, अब 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, पूरे नंबर्स मल्टीप्लाई कराना। क्या क्या नंबर्स हैं, 12 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, ये 2 का आंसर है, ये 2 का आंसर है। अब पूरा मल्टीप्लाई करें तो 36 इंटू 10 360, तो हमारा LCM क्या आया 360। समझ में आया, HCF और LCM समझ में आया, HCF कैसा फाइंड करना, LCM कैसा फाइंड करना। और उन्हें एक चीज और एक चीज वेरीफाई करो करके बोलती। सपोज इफ दे आस्क वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन नहीं पूछे, ओनली फाइंड HCF LCM का, तो ये वैल्यू फाइंड करके छोड़ना। अब वेरीफाई करो करके बोले तो क्या करना, यहाँ देखो ये फॉर्मूला H इंटू L इक्वल्स ये इंटू बी, ये रिलेशनशिप H इंटू L इक्वल्स ये इंटू बी। अब HCF क्या मिला हमने 12, LCM क्या मिला 360, बीच में क्या है इज इक्वल टू ए वैल्यू कितना, ए एंड बी जाको जो क्वेश्चन देखो ही वो 36 इंटू 120 लिख लिया, 12 इंटू 360, HCF इज 12, LCM इज 360, ए की वैल्यू 36, बी की वैल्यू 120। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 12 इंटू 360, ये 0 बाद में लास्ट में ऐड कर लेंगे, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 6 7, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सो 2 7 प्लस 6 13 4, ये जो 0 लास्ट में बचा को रखे थे वो 0 है, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट 4320। अब सेम 36 इंटू 12, ये 0 रखे तो
36 into 12, again same answer you will get 4320. Hence verified. If you do prove that irrational, it's well and good. उसका और क्वेश्चन ये से आई हैव थॉट बोथ, अब तुम्हारी मर्जी, तुम ना कौन सा अच्छे से अटेम्प्ट करने आता है. आई थिंक प्रूव दैट इरेशनल इजियर. You all attempt prove that irrational question and score 2 marks. Thank you. क्या होगा मेरी